दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार कई महीनों से जंग जारी है और इस जंग में कई सारे देशों ने समर्थन किया। कई सारे देशों ने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया तो कुछ देशों ने इजराइल का समर्थन किया। लेकिन फ़िलिस्तीन का जो समर्थन किया है तो कुछ देशों ने ट्वीट करके समर्थन किया, कुछ देशों ने बयान देकर समर्थन किया, तो कुछ देशों ने इंसानियत के नाम पर, इंसानियत के मदद के नाम पर राशन और पानी से मदद किया। कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने पैसों से मदद किया। लेकिन यमन ने जिस तरह से मेहनत किया है, यमन ने जिस तरह से फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है, वो काबिल तारीफ़ है, वो तारीफ़ के काबिल है, वो बड़ाई के काबिल है। यमन ने फ़िलिस्तीन का समर्थन जिस तरह से किया है उसके बारे में क्या ही कहा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यमन ने फ़िलिस्तीन का समर्थन पूरी ताकत के साथ किया है। यमन के पास जितनी भी ताकत है उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है केवल फ़िलिस्तीन के समर्थन में, फ़िलिस्तीन का साथ देने के लिए। जानते हैं, इजराइल और अमेरिका को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया है यमन ने। इजराइल और अमेरिका के कई सारे जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया है यमन ने। ये मैं यूं हवाई वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं खुद ये बात कई दिनों से सोच रहा हूं कि इजराइल और अमेरिका का यमन इतना कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन कोई भी देश जो अपने आप को सुपर पावर देश कहता है, जो अपने आप को सुपर पावर ताकतवर कहता है, ऐसे देशों ने भी यमन का कुछ भी अभी तक बिगाड़ नहीं पाया है। मैं खुद कई दिनों से ये सोच रहा था कि आखिरकार यमन का कोई भी देश जो अपने आप को इतना बड़ा सुपर पावर देश कहता है, ऐसे देश भी यमन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। आखिर क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि यमन के पास जितनी ताकत है उतनी ताकत इन लोगों के पास नहीं है। यमन के पास जो ताकत है, यमन के पास जो मिसाइल है, ये इन अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के पास भी नहीं है। आपको बता दूं कि यमन समुद्र के किनारे रहता है, इसलिए उन्होंने अपनी समुद्री ताकत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रखा है। यमन के पास जो भी एंटीशिप मिसाइल है उन सब का चार्ट मैं आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यमन के पास कितनी ताकत वाले ये एंटीशिप मिसाइल हैं। पहला दिख रहा होगा आपको रुबेज, अल-मंडाब 1, अल-मंडाब 2, सैयद, उद्स Z0, सीजेल, मोहित, असेल, टैंकिल, फ्लैक, अल-बहर, अल-अमर, मयून। ये सभी यमन का एंटीशिप मिसाइल है जो यमन के ताकत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है और इसीलिए इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी यमन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। और इसी एंटीशिप मिसाइल के ज़रिए यमन इजराइल और अमेरिका को धूल चाटने पर मजबूर कर रहा है। और ये वो एंटीशिप मिसाइल है जो इजराइल और अमेरिका के पास नहीं है। दुनिया के किसी भी सुपर पावर देश के पास ये एंटीशिप मिसाइल नहीं है जो यमन के पास है। इसीलिए यमन के खिलाफ लड़ने को दुनिया के कोई भी देश तैयार नहीं है। तो आज की खबर यही थी। आज की खबर कैसी लगी? आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।